बाबा अभी आपने मंदिर में ही कहा था कि गुडनाइट नहीं करती है, लेकिन अभी गुडनाइट भी बोलेंगे बाबा ने बच्चों ये तो किसने बोली गुड नाइट? अम्मा ने बोली कि बाप ने बोली? किसने बोली? अम्मा ने बोली। अम्मा ने बोली। अरे भूल गए, बाप थोड़ी गुड नाइट करते हैं। बाप तो बच्चों से अलग होना ही नहीं चाहते। बाप का तो विरुद्ध है, साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ साथ लेके चलेंगे, खाएंगे पिएंगे खेलेंगे सब कुछ करेंगे। बाबा जब घर में कोई बात होती है कभी होता तो आंसू तो आ ही जाते हैं, जैसे मना कर देते हैं आने के लिए, तब उस समय क्या आंसू आ जाते हैं हमारे हेल्पलेस हो गए। फिर क्या आंसू किसको आते हैं? जिनको दुनिया में कहीं भी कोई सहायता नहीं मिलती है, इस भरी दुनिया में कोई नहीं हमारा, इसीलिए आंसू आ जाते हैं। लेकिन ऐसा है क्या? इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है। तो बाबा में बैठे हमें भी मार दिया तो रोना चाहिए कभी? कमजोर है तो आ ही जाते हैं बाबा। क्यों कमजोर? ये कमजोरी कौन सी है? कमजोरी ये है बाप को भूलने की। बाप भूल गया, बाप कोई चीज है ही नहीं। बाप को याद करते भी रहते हैं, लेकिन जब याद करते हैं तो चला खत्म हो गया, मर गया क्या? खत्म हो गया, मुर्दा हो गया, फिर क्या आपको आ जाना चाहिए? बाप तो बैठा हुआ है ना सहयोग देने के लिए। कभी याद करते हैं तो ऐसी खुशी हो जाती है, तो खुशी में भी एकदम वो बात वो अलग बात है। वो प्रेम के आंसू, वो अंदर की दुख की चीज नहीं है। बाबा के बच्चे और दुख कहाँ से आ गया? अरबपति का बच्चा और पैसे लिए मोहताज कैसे होगा? बच्चे परेशान कर रहे हैं, बच्चे दुख गए तो फिर ये लगता है क्या क्या परेशान करते हैं? मारते हैं? नहीं, जैसे बच्चे मारते भी नहीं है तो भी परेशान। परेशान कौन होता है? परेशान वो होता है जो आदमी की किसी की शान में नहीं रहता। मेरे बच्चे मेरे बच्चे मेरे बच्चे, तो परेशान हो जाते हैं। अरे दुनिया में इतने बच्चे हैं, कोई किसी की बात नहीं मानता। आजकल तो बिच्छू चिंदन और ही घरों घरों में पैदा हो रहे हैं। ट्रांसफर वाली बात बताई थी क्या? ट्रांसफर कैसे होंगे? जैसे अभी बेसिक में से एडवांस में ट्रांसफर हुए, लेकिन नई दुनिया में तो ट्रांसफर नहीं हो गए। अनुभव तो अभी दुख की दुनिया में ही कर रहे हैं, बीच बीच में। क्या सदैव सुख में अनुभव करते हैं? सुख में अनुभव करते हैं, लेकिन ऐसा भी होगा इसी ब्राह्मण जीवन में हम सुख भोगेंगे और दुख नहीं भोगेंगे, तो कहेंगे हम ट्रांसफर हो गए। नई दुनिया बनेगी, नई दुनिया का अनुभव ऐसे करेंगे। नई दुनिया का अनुभव शरीर में रहते रहते करेंगे, इसी दुनिया में रहते रहते नई दुनिया का अनुभव करें। बढ़िया बढ़िया, ऐसे ही मुरली को पूछना चाहिए। मुरली की जो बातें समझ में नहीं आती है तो उनको क्लियर कर लेना चाहिए। और बाबा सभी बच्चे करेंगे अनुभव? नई दुनिया का सभी बच्चे करेंगे अनुभव? नंबरवार करेंगे, सभी एक साथ थोड़ी करेंगे। जैसा जिसका साथ होगा वैसे अनुभव करेंगे। 8 में भी नंबरवार होंगे क्या? 8 भी एक साथ कहे उसी सेकंड में नई दुनिया का अनुभव करने लगे तो नहीं होगा। उनमें भी कोई आगे जाएगा तो पीछे रहेगा। बाबा आगे पीछे तो थोड़ी शांति आ जाती है, तसल्ली आ जाती है, लेकिन जिस समय कोई बात होती है तो उस समय ऐसा लगता है कि इतना करते करते भी अपने से ऐसा कर रहे हैं। ये करते हर तरह से बच्चों के लिए आगे पीछे भी जान देते हुए, परिवार के लिए। वो बच्चे हैं या दुश्मन है? उनको हम मेरे मेरे करते हैं, वो बच्चे हैं या दुश्मन है? वो अपना हिसाब किताब लेकर के चलते बने, कोई किसी का नहीं रहेगा। तो उस समय थोड़ी देर के लिए ऐसे
नहीं चाहते हुए भी दुनिया से वैराग नहीं आता है ना, राग पैदा हो जाता है ना। उस समय ये नहीं आवे, उसके लिए क्या प्रयास करें, कैसे क्या जितना गुण डालेंगे उतना मीठा होगा। जितना तन मन धन ईश्वरीय सेवा में स्वाहा करेंगे, जितना तन मन धन ईश्वरीय सेवा में स्वाहा करेंगे उतना खुश रहेंगे। नहीं समझ में आया? हम जितना मन स्वाहा करेंगे उतना मन से खुशी रहेंगे, जितना धन स्वाहा करेंगे उतना धन से खुशी रहेंगे। यहाँ भी रहेंगे, 21 जन्म भी रहेंगे और फिर 63 जन्म भी रहेंगे ब्याज। और जितना तन अर्पण करेंगे तन यहाँ भी उड़ता उड़ता रहेगा, बल शरीर सड़ता जाएगा, आत्मा पावरफुल होती जाएगी। ये अनुभव करेंगे, ये आत्मा की शक्ति से सारा शरीर चल रहा है। डॉक्टर लोग भी आश्चर्य खा गए, हरे ये क्या इतना टेम्परेचर है, ये अपने उछल रहे हैं। और कुछ आत्माएं जैसे रोज क्लास नहीं करती और उनको फिर थोड़ा उठाते हैं, भाई देखो थोड़ा पुरुषार्थ करो, संगठन क्लास में अटेंड करो, और वो फिर बुरा मानती हैं तो क्या करें, बाबा आए तो उनको कुछ समझने के लिए, जैसे वो ड्यूटी मानते हैं कि तुम लोग ड्यूटी अपना फैलाते हो। अभी तो बोला मुरली में, चुप रहो, मन के मौन से नहीं रंगत नहीं। क्लास के लिए भी मुँह से हम क्यों कहें, सवेरे उठ करके उनको सर्चलाइट भी तो दे सकते हैं। हमें मालूम हमारे कहने से उनको अहंकार आता है, अपने को नीचा पुरुषार्थ भी समझते हैं ये हमको टोंड मार रहे हैं, अपने को ऊंचा पुरुषार्थ भी समझ रहे हैं, इसलिए हमको हिंदी उठा उठा के बोल रहे हैं। आपका प्रोग्राम कैंसिल हो गया था? हाँ, तो कुछ ना था तो बोला तो उनको बोल दिया कुछ क्या हुआ? दुख हुआ उनको। नहीं हुआ, हर बात में कोई ना कोई कल्याण होता है। उनको बोल दिया कि आप समूह क्लास कम करते हो, बाबा नहीं प्रोग्राम आगे पीछे हो गया ना, हाँ आगे पीछे हो गया तो वो पहुंचने के लिए बाबा आगे नीचे चला गया, ड्रामा की हर बात में कल्याण ही है। बताने वाले को ड्रामा में कल्याण की तो कोई बात ही नहीं। बाबा मुझे जैसे पहले मैं अभी तक डेली करती थी, अभी 15-20 दिन से क्लास करने नहीं आने देते। मैं 10 बजे के बाद कोई बात नहीं, तो मतलब सीढ़ी ले जाती हूँ, आता माता से घंटा कर लेती हूँ। तो मैं 5-10 मिनट के लिए जाना तो जाओ, 1-2 घंटे के लिए कहीं नहीं जाना। पूरा उनके साथ एग्रीमेंट निभाओ। उनके साथ एग्रीमेंट किया है ना, लौकिक जीवन में, लौकिक में भी पूरा निभाए और अलौकिक में भी पूरा निभाए, वो बैलेंस की तो कमाल है। तो क्या सर, जब कॉपी में साइन नहीं होते हैं तो फिर होता है कि कॉपी में साइन कैसे करें फिर? वो कोई बात नहीं, वो ऊपर वाले के पास सब कुछ पहुंचता है। आपने मुरली का क्लास किया, घर बैठे वो साइन हो गए। संगठन तो जरूरी होता है ना बाबा, संगठन तो जरूरी होता है ना, क्लास नहीं तो संगठन जरूरी होता है, तो घर में कलेक्ट करना वो जरूरी है, वो भी जरूरी है। जब बाबा ने बोल दिया कि तुम्हारा पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा, तो पूरे परिवार के लोग हमारी गीता पाठशाला के सदस्य हो गए ना। भले हमारी गीता पाठशाला अभी नहीं चल रही है, अभी नहीं चल रही है, आगे चल के चलेगी। कभी कभी ऐसा भी होता है, सहयोग भी पूरी रूप से बन जाते हैं, समझ संस्कार है, हम लोग चुप हो जाते हैं। पूजन के संस्कार हैं, जब टकराते हैं तो विरोध करते हैं। अच्छे संस्कार होते हैं तो आपको सहयोग देने लग पड़ते हैं, आगे चल के ऐसे भी हो सकता है सदाकाल के सहयोगी बन जाए। तो अच्छे अच्छे संकल्प करिए हर बात। पहले से तो बाबा बहुत परिवर्तन हो गया,
दरवाजे से मैंने वो त्रिमूर्ति का वो लगा दिया गेट पर, और वो थोड़ी देर बाद चलने लगा। बोले तेरे त्रिमूर्ति बाबा जो है वो चलवाए यहाँ पे, कहाँ लगाओ? मैंने कहा सामने ऑफिस में लगा दो। तो उन्होंने अपने आप ही पूजा करके ऑफिस में लगा दिया। और आज जो है जाने के लिए तुरंत मना कर दी। मैंने बाबा को याद करा, तुरंत आप बैठ जाइए याद। उसी समय तुरंत बोले कि ठीक है ये बच्ची भेज दो तो चली जाना, मेरी तरफ से तो फिर देखा तुरंत का तुरंत चैन भी हो गया। उन्होंने बिल्कुल मना कर गए। हमेशा ऐसे ही होता है बाबा, मेरे साथ तो ऐसे ही होता है ज्यादातर। देखिए ना गरीब का था और हैदराबाद में गरीब क्या था। हैदराबाद में रहते अभी लक्ष्मीनारायण की पूजा करके और भक्ति करिए, वो कहते थे अनिश्चय हुआ है भक्ति पूरा फाउंडेशन ज्ञान का पड़ा नहीं है। तो एडवांस में आने के बाद फिर कोई बेसिक में जाता है क्या? बेसिक में आने के बाद फिर कोई भक्ति मार्ग में जाता है क्या? जो जाते हैं उनकी बुद्धि में बैठा ही नहीं, फाउंडेशन ही पक्का नहीं बैठा। ये दुनिया वालों की ये बात प्रसिद्ध है, जो एक बार ब्रह्म कुमार बन जाता है वो कभी भी भक्ति में वापस नहीं आता है। और ब्रह्म कुमारियों में ये बात प्रसिद्ध है कि जो एक बार शंकर पार्टी में चला गया तो फिर वापस पीके में आता ही नहीं। बाबा ने एक बात किया है कि जब तक कोई लोग मर जाते हैं और मर के आत्मा ऊपर जाती है, उसके लिए हम लोग 12 वामन क्यों करते हैं? फिर वो आत्मा तो न खाती है न पीती है, कुछ नहीं करती, तो ऐसा क्यों करते हैं? परंपरा चली जाती है। हिंदुओं की अलग परंपरा, मुसलमानों की अलग परंपरा, क्रिश्चियंस की अलग परंपरा। बाबा के बच्चों को ऐसा करना चाहिए। बाबा के बच्चों को तो बुद्धि में रहना चाहिए। बाबा ने मुझे बता दिया कि आत्मा ने शरीर छोड़ा, अब से शरीर में जन्म ले लेती है, दूसरे गर्भ में प्रवेश कर जाती है। इस परिवार के साथ रहते हुए उसमें भागीदार तो बनना ही है, बाद बाकी बाबा को याद करना। तो अंदर से बाबा को याद करो, दिखावे के लिए शादी बन जाओ, इसमें क्या जाता है? छोड़ दिया हाँ, और वो जो है पोती मेरे साथ रहती, उसकी माँ ने जन्म से छोड़ दिया था और मेरे साथ रहती है, माँ बाप के साथ नहीं भी, वो दूर चले गई। अब उसको जो है कि रात को उसके भाई से ज़्यादा प्रेम तो बड़ा उसके दादी से, तो उसको रात को सपने में आती है उसके पास और रात उसके पास बैठ जाती है। तो मैं कहते हैं गई नहीं भी है, तो वो आज मैंने जन्म नहीं लिया या वो अभी जो है शरीर छोड़ा था, अभी छोड़ा था, अकाले मौत में शरीर छोड़ा था, सामान्य मौत से शरीर छोड़ा था। बीमारी में भी 2 तरह की बीमारी हो, एक तो खट से आत्मा शरीर छोड़ देती है। ऐसा करके अस्पताल में रही थी, घर पर आई, फिर थोड़ी देर पहले इसने याद किया मेरे पास होगा, तो भाई जो है तो आई नहीं। तो मैंने जैसे ही उसको देखा सामने से दृष्टि दी और दृष्टि लेते ही शरीर छोड़ के चली। हाँ, तो अचानक शरीर छोड़ दिया, अचानक शरीर छोड़ दिया तो कोई समय के लिए सूक्ष्म शरीर धारण करता है आत्मा। तो सूक्ष्म शरीर धारण करके इसके पास बढ़ रहा है, आती जगह निकल जाता है। हाँ जी, जब तक लोग आज नहीं जाता। नहीं, बात तो हो रही है कि ये आत्मा शरीर छोड़ जाती है तो उसके बाद क्रिया कर्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कर्म कांड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जो बंधन में माताएं हैं वो परिवार वालों को खुश करने के लिए उनके साथ साथ चलते रहे, अंदर से बाबा को याद करते रहे, तो क्या बात है? नहीं तो ज्यादा विरोध बढ़ जाएगा। पैसा भी इसमें कर दिया जाए, है ऐसा भी मानते हैं कि आप पैसा तो माताओं के पास होता ही नहीं है, माताओं के पास रखते ही कहाँ पैसा, ज्ञान में चलने वालों के पास तो और बिल्कुल नहीं समर्थ की बात है, बांधेरियों की बात नहीं है। बाबा गृहस्थी में रहकर क्या शादी में भी जाना पड़ता है, लेकिन वहाँ का खाना भी खाना पड़ता है, लेकिन इस ज्ञान में कहते हैं कहीं किसी दूसरे के हाथ का खाना नहीं खाना चाहिए। उसके लिए क्या करें? ब्याह शादियों में जाएंगे और परिवार में रिश्ते निभाने भी पड़ते हैं, तो फिर वहाँ खाना भी खाना पड़ता है, तो उसके लिए क्या क्या उपाय करें?
और नहीं जा तो फिर वही करना चले तो। और तो जिनकी जीभ लपलपाती है कोई न कोई रास्ता निकाल लेंगे। पक्के है वो तो कहेंगे हमारे पेट में दर्द हो रहा है। तो नाटकबाजी करके अपना खिसक जाएंगे। बना के कर लो जो हाँ बना के बाद घुस जाओ। दूसरे बना सकते हैं तो हम नहीं बना सकते। नहीं कोई रिसेप्शन वगैरह हुए वहाँ बना के खा लो, घर से खा के जाओ। आराम से बना लो, खा लो, दवाई का बहाना ले लो। बहाने बनाने को ढेर बहाने, जबकि हमें मालूम है चंद्र का रंग और अन्न दोष ये दोनों चीजें ही गिराने वाली है, इसके अलावा और कुछ भी गिराने वाला नहीं है। जितना कायदा करेंगे उतना फायदा होगा। कायदे को तोड़ेंगे अपना ही नुकसान होगा, तो दूसरे को थोड़े। आत्माओं को एडवांस का कोर्स करा दिया और उसकी मूल्य भी अलग से सुना दिया और उसके बाद ऐसा काम लोग करती नहीं की बाबा है तो विचार करो। झूठी चढ़ते जिसको चढ़ता होगा उसे तो पहले भागेंगे। उसको तड़प लगी हुई होगी वो तो पहले भागेगा, वो क्यों रुकेगा? कईयों के बाबा घर से कोई माँ बाप निकलने नहीं देते, कन्या जैसे उसको लगन बहुत है तो उसका किस कैसे? ये बात नहीं, कन्याएं बंधन में है। जब तक 18 साल की नहीं होती है तभी तक तो बंधन है। 18 साल की हो गई, अपना सर्टिफिकेट उठाया और फिर लेकिन ऐसे बदनामी नहीं होगा, पाएगी बदनामी। ऐसे साथ कन्याओं को बांध के रखना ये सरनामी है। नहीं तो माँ बाप को जो है ऐसे सोचे हमारी लड़की कहाँ महाभारत कथा पढ़ी है। जो कन्याओं को बांध के रखते हैं, माताओं को बांध करके रखते हैं, दुर्योधन दुशासन बंद करके रहते हैं, वो अच्छी बात है क्या? ऐसा समाज की परंपराएं खराब हो गई। कन्याओं को तो स्वतंत्रता होनी चाहिए अपने जीवन में अपना वर चुनने की, अपना रास्ता चुनने के लिए। उनके लिए चीज को भी लोग गलत मानते हैं। लोग हमें जो दुनिया भस्म होने वाली है उसकी लोग लाज में चल रहे हैं क्या? जो दुनिया सामने खड़ी हुई है उसकी लोग लाज नहीं देखनी है। भस्म होने वाली दुनिया की लोग लाज देखनी है। और दुनिया खलास होने वाली है, कल उसमें आग लग जाएगी जो ऐसी गलत परंपराओं वाली दुनिया है। तो फिर उस बच्ची को क्या समझाया जाए? किस बच्ची? बच्ची खुद अपने आप समझ जाएगी। होशियार बच्ची होगी तो वो तो किसी के कंट्रोल में आएगी नहीं। नहीं होगी तो कोई कंट्रोल में आएगी। बाबा उसको लगन बहुत ज्यादा, बाबा तो मुरली में कहते हैं कन्याएं स्वतंत्र होती है। उसको क्या लगन बहुत ज्यादा, लेकिन उसके जो माँ बाप है बिल्कुल घर से निकलने नहीं देते। 18 साल की जो हो जाएगी उसको कहाँ तक बांधा जाएगा? 18 20 साल 19 साल की अभी शादी अपना करेंगे सर्टिफिकेट उठाएगी, कोई माता को पकड़ेगी, चाहे जहाँ चली जाएगी, कोई उसको रोक नहीं सकता। देने का काम करें तो देते रहे ऐसा काम करो। बाबा ने बोले नहीं तो बोला बाबा ने क्या बोला है? सारी दुनिया इस बात को जानती है कि 18 साल का बालिग हो जाता है, बालिग को कोई पकड़ के रख नहीं सकता बांध करके। एक एप्लीकेशन दे दे तो उसमें सरकार को हरकत में आना पड़ता है कि हमको बांध करके रखा हुआ है, किडनैप करके रखा हुआ है। हर एक को स्वतंत्र जीवन है, जीने का अधिकार है, ये मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है। और यहाँ तो बाबा सहयोग देने के लिए बैठा हुआ। माँ बाप ऐसी करना चाहिए, आपकी माँ बाप की बोली अब आप क्या करेंगे जब 18 साल की है? तो 18 साल का आपके अपने पैरों खड़ा हो सकता है। तो कन्या के ऊपर है, बाबा भी इसको कुछ नहीं कर सकते। कन्या के अंदर ये गट्स होने चाहिए, सिंगनी शक्ति बनने के, शिव शक्ति बनने के। 18 साल का होगा तो कोई सहयोग जरूरत नहीं होगी। अगर माँ बाप सहयोग देते हैं तो अच्छा है, सहयोगी बनते हैं तो अच्छा है, नहीं बनते हैं सहयोगी तो कोई दरकार नहीं है। ये कोई क्लियर कर रहे हैं? बिल्कुल क्लियर करना चाहिए। नहीं तो बाबा ने मुरली में क्यों कहा कन्या स्वतंत्र होती है?
तो बाबा ऐसा करें ना, ऐसे थोड़ा समझा करके बता करके, और माउंट आबू जिस जगह को जाना चाहे वो कह के हाँ मैं जाना चाहती हूँ यहाँ पे, नहीं पहले माउंट आबू कन्याओं को तो बताया भर्ती करके वो अपराध तो नहीं हो जाएगी माउंट आबू। लेकिन भर्ती तो वो एक घंटे के लिए माँ बाप नहीं छोड़ रहे, वो 8 दिन के लिए भर्ती के लिए कहते हैं, बाकी है तो फिर माउंट आबू जाएगी जैसे कंप्लीट कर जाएगी। माउंट आबू नहीं जाना। इन सब बातों में हमें ज्यादा चिंतन करने की जरूरत नहीं है। जिसके अंदर पूर्व जन्मों के संस्कार होंगे उस आत्मा को कोई रोक नहीं सकेगा। बेसिक में जाती थी बाबा पहले, हाँ जी। फिर यहाँ पर आई तो उसको थोड़ा बताया तो उसको बहुत अच्छा लगा। अभी इसको किताबें दी हैं कुछ पढ़ने के लिए, घर में पढ़ रहे हैं। बाबा गणेश जी की बच्चियाँ थोड़े ही है। हाँ हाँ। तो गणेश जी कोई होते हैं क्या? गणेश जी कोई देवता होता है क्या? मुझे क्यों मानते फिर वही ब्याह शादी है, दुनिया शादी। मानते हैं उन्हें? दुनिया तो पत्थर को भी मानती है। दुनिया को क्या है? एक हनुमान जैसा सुन वाला पूछने वाला कोई देवता होता ही नहीं। ऐसा हम श्रद्धा से पूजा होती चली आ रही। सत्य में कोई सुन वाले देवता होंगे क्या? मनुष्य देवता बनेगा या जानवर देवता बनेगा? एक मंदिर में आया था, एक माता ने दर्शन किया, हनुमान ने सूर्य को मुंह में निकल लिया। इसका भेद में क्या अर्थ होगा? यज्ञ के आदि में ब्रह्मा बाबा वाली आत्मा हनुमान है या नहीं? पहले ये पक्का करो। अगर ब्रह्मा बाबा वाली आत्मा हनुमान है तो यज्ञ के आदि में ज्ञान सूर्य प्रजापिता को हप किसने किया? ब्रह्मा बाबा ने। ब्रह्मा बाबा ने हप कर लिया। तब से लेकर के और 76 तक चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो रहा। 76 में फिर ज्ञान सूर्य उदय हो गया। ज्ञान सूर्य प्रगटा, ज्ञान अंधेर विनाश। तो बाल समय रवि भक्ति लियो, उस समय पूरा ज्ञान था या अधूरा ज्ञान था? अधूरा ज्ञान था। तो बाल समय था, मैंने सूर्य तो था लेकिन बचपने में था, उदय हुआ था। देवनान करे विनती तब क्षण जीवन कष्ट निवारण। क्या क्या बात। और बाबा घर में ये पितृ लोग मानते हैं, पितृ होते हैं, इन सबको मानना चाहिए क्या? आत्मा शरीर छोड़ने के बाद तुरंत जन्म ले लेती है तो पिता कहाँ से आ गए? ऐसे संत घंटे है, मान्यता चली आ रही है। इनको मानना चाहिए। जो चीज है ही नहीं तो उसको मानने की सरकार है। मानो तो पत्थर को मानोगे। बाबा जन्म ले लेती है, वैसे सपने में कैसे आती है? सब जन्म ले लेती है भूत प्रेत नहीं आते हैं क्या? तो बातें करके भूत जाएगी। प्रेत शरीर में नहीं आते हैं क्या? आते हैं। फिर उनको मानो, बैठ के मनौती करो, उसमें भूत प्रेत प्रवेश कर जाए। वो जन्म ले वो चुकी कहेंगे भगवान आ गया, कन्वर्ट हो गई, देवी जी आ गई। अब आप अंधश्रद्धाओं को, अंधश्रद्धा वालों को क्या कहा जाए? नहीं, पर जन्म ले लिया फिर उसको कैसे याद है? किसे क्या याद? आती है, कुछ बताती है तो याद है, जब ही तो आती है। श्रद्धा विश्वास भावना ऐसी है, कोई हनुमान को मानता है तो उसको हनुमान का वरदान जैसा अनुभव हो जाता है। मैं तो नहीं मानती बाबा इन चीजों को। जो नहीं मानते उनके लिए नहीं है। हनुमान को मानते हैं उनको हनुमान का साक्षात्कार हो जाता है। गणेश को मानते हैं उनको गणेश का साक्षात्कार हो जाता है। देवी को मानते हैं उनको देवी का साक्षात्कार हो जाता है। तो क्या देवी होती है? आजकल की दुनिया में देवी देवताएं आए कहाँ से? सब तो राक्षस बने पड़े हैं। कोई तो ऐसा है नहीं जो संकल्पों से दूसरे को दुखने देता हो।
अगर इन देवी देवता देवता कहाँ हुआ? सच्चाई, अगर इन देवी देवताओं में सच्चाई हो तो चोरी क्यों हो जाए मंदिरों में से देवी देवता? हाँ, भगवान को उठा के ले जा रहे हैं। बाबा ये औरतें विधवा होने का क्या रहा है? औरतें विधवा होती है, इसका क्या रहा है? तो विधवा होती ना, जब पाप कर्म बढ़ते हैं तो सब उल्टे उल्टे काम होते हैं, सदैव त्रेता में थोड़ी विधवा होती है। नहीं, उसका तो नहीं होता, लेकिन अभी ज्ञान में है, संग में ज्ञान में संगत में ज्ञान क्या पूरा पूरा ज्ञान धारण करते हैं। ज्ञान धारण करने के बाद और 100 गुना पाप का बोझा चढ़ाते हैं। तो नहीं, कहने का मतलब यह है कि ज्यादातर जेंट्स लोग बाहर रहते हैं, उन लोगों के एक्सीडेंट वगैरह ज्यादा होते हैं, तो लेडीज जब अपने आप ही फिर विधवा हो जाती है। तो ऐसा क्यों, ज्यादातर ऐसा क्यों होता है? अभी तो बाहर की दुनिया है, एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं, अंदर रहने वालों के एक्सीडेंट कम होंगे। और नहीं, विधवा होने का राजी है कि बाप से दूर हो जाते हैं, फिर हो जाते हैं, करने करते हैं, इसलिए दूर होने की बड़ी जलाई। जब पाप कर्म करेंगे तो दूर तो होते ही जाएंगे। करना कैसे? की शादी हुई तो दूसरी बात तो छोड़ो, ब्रह्मा बाबा का हाथ फेल हो गया तो वो तो बात के बिल्कुल न ठीक थे, उनका कैसे हाथ फेल हो गया? ये भी तो अकाले मौत हुई था। वो ड्रामा कहलाएगा बाबा? ड्रामा नहीं कहलाएगा। जैसे मुरली में बोला है शादी बर्बादी, मुरली में तो बाबा ने कहा शादी करेंगे मैंने बर्बाद हो गए। नहीं, जैसे ब्रह्मा तो अब मुरली में तो सबके लिए बोल दिया शादी बर्बादी। अब ब्रह्मा बाबा के पास कोई बच्चा पहुंच गया, बाबा बड़ी परेशानी है, बूढ़ी माँ है, बूढ़े बाप है, और वो खाना नहीं बना पाते हैं, और शादी हमको करनी ही पड़ेगी, बहुत तकलीफ हो रही है। बाबा का दिल जैसे अम्मा का दिल होता है, घड़ी घड़ी पानी पानी हो जाता है, ऐसे उनका दिल पानी पानी हो गया। शादी कर पवित्र रहना। अब ऐसे होता है क्या? शादी कर ले वो पवित्र रहे, तो श्रीमत की बेरफिलासी हो गई तो 100 गुना बोझ। ऐसे जाने कितने बोझ चलते रहे। बाबा ने मना, मकान बनाने के लिए मना कर दिया, मुरली में तो मना कर दिया प्रॉपर्टी नहीं बनानी। ब्रह्मा बाबा से आके पूछा और तकलीफ हो गई, मकान मिल गया आपके यहाँ तो आपका तो चल जाता है, हमारे पास बैठने की जगह नहीं है, टपाटप मिलता है। बाबा बिल हो गया। अच्छा मकान बना लो, एक कमरा गीता पाठ कर लेंगे। ऐसे 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 प्रभु ने पाप जाने कितने करते रहे। अरे बाबा की बातों की बरखिलाफी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जो बात मुरली में बोली वो पत्थर की लकीर बोली। मुरली में बोला कर्ज मर्ज कहा जाता है, बच्चों को कर्ज नहीं लेना है। बाबा के सामने कोई बच्चा आ गया, बहुत परेशानी। एडवांस में लेकर के तो कोई ऐसा कुमार नहीं है होगा जो ये कहे अपने साकार बाबा से आके कि बाबा मैं शादी कर लूँ। बाबा किसी को परमिशन दी आज तक क्या है? आने को क्या आते हैं, रोज पूछते रहते हैं। तो बाबा उनको परमिशन देते, अपने ऊपर पाप लेने क्या होगा? एडवांस में तो सही चाहिए, एडवांस में तो सही चाहिए ऐसे बच्चे क्या परमिशन लेने के लिए शादी करने वाले? एडवांस में तो नहीं है, एडवांस में नहीं है, देर के देर पूछते रहते हैं। बाबा एक बहुत तालाब में आया है, पिता की उम्र 100 साल 66 साल तो उधर है, 66 साल तो उधर कहाँ पहले जन्म नहीं तो 40 साल इधर 35 साल इधर है, यहाँ 100 साल वहाँ क्षेत्र में 66 साल जो है 42 में, 7 साल 37 में, 76 में
40 साल और ऐड हो गए। 36 के बाद 76 तक 40 साल ऐड हो गए ना, वहाँ 60 साल और यहाँ 40 साल ऐड हो गए तो 100 साल हो गया। क्या मुझे ये भी बोला है कि आयु शरीर की होती है, आत्मा के लिए। अरे आयु शरीर की होती है, शरीर का ही तो नाम प्रजापिता पड़ा है। वो शरीर तो अलग था, वो शरीर अलग था तो वही तो प्रजापिता था, वही का टाइटल तो ब्रह्म को मिला। 40 साल दूर से कहते हैं ना, वही तो टाइटल चला आ रहा है अभी भी, वो टाइटल है, ओरिजिनल नहीं है। 36 में जो था वो वास्तव में प्रजापिता था। शंकर को प्रजापिता नहीं कहेंगे, प्रजापिता तब कहेंगे जब सारी सच्ची वर्षा लेने का अनुभव करने लगे, गति सदगति का। आदि में बाप होता है और अंत में बाप होता है, मध्य में टीचर का पार्ट होता है, माता का पार्ट होता है, दूसरे संबंध बनते हैं। अगर इन नारियल को वास्तव नहीं कहा नारियल श्रीफल कैसे दे दिया है? श्रीफल कैसे दे दिया? श्रीफल नारियल को नहीं कहा जाता, श्रीफल कहा जाता है बेल को। श्रीफल है श्रेष्ठ फल। श्रीफल के जो पत्ते हैं 3 पत्ते, हाँ, बिल्व पत्र कहा जाता है, वो चढ़ाया जाता है शिव के ऊपर। वास्तव में ब्रह्मा विष्णु शंकर ही 3 आत्मा पहले अर्पण होती है, अर्पण में होकर के जीवन बिताती है। सारी दुनिया 3 पत्तों को चढ़ाती है। बाबा बुढ़ी में आया बाप दोगी है, तो ये 2 बीघा कुत्ता घर खाने घाट का ये बेच में कैसे? तो कहाँ है घर का? कौन सा घर है जिसका वो है? उसका कोई घर है? वो तो बेघर है। भगवान इस धरती पर आया, बेघर बन के आया या घर बार बना के आया? माउंट आबू में घर है, जगह मिल रही है कहीं? 3 पैर पृथ्वी मिल रही है, फिर काहे का घर? ये घर है? दिल्ली में और अहमदाबाद में भी जहाँ जहाँ भी जमौरा डाला, गीता पाठशाला खोली, थोड़े दिन के बाद तथाकथित ब्रह्मा कुमारियों को पता लग जाता है, बस आक्रमण के ऊपर आक्रमण होना शुरू। तो हाथ जोड़ देते हैं, बस इतनी हमारी ताकत है, अब आप दूसरी जगह अपना काम चलाइए। अभी जितने मिनी मधुबन बने हुए हैं उनमें से कोई ऐसी जगह है जहाँ एक जगह का स्थायी होकर के काम शुरू किया जा सके? बाप एक जगह रह सके, ऐसी स्थिति है नहीं? तो कहेगा घरवार वाला। बाबा घंटे आधा घंटे की जैसे क्लास कर ले तो फिर साइन कर सकते हैं, तो फिर उससे क्या होता है? हर एक माता अपने अपने घर में बैठ कर क्लास करता रहे तो क्या होगा? क्या साइन तो इसलिए किए जाते हैं कि कोई गीता पाठशाला है तो गीता पाठशाला में लोग कौन कितने रेगुलर आ रहे हैं पता तो चले गीता पाठशाला कितनी है, और ऐसे ही घर में अपना अपना संगठन कौन कौन चला रहे हैं। गीता पाठशाला है तो 5 पांडवों में साइन होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? तो ये 786 का मतलब नहीं माना जाता है। 786 786 क्या है? क्या मानते हैं 786? उधर मान लो 786 जो संख्या होती है इसको बहुत महत्वपूर्ण कर देते हैं वो चीज। पता नहीं, मुसलमानों की बात मुसलमानों से पूछो। 8, 6, 14 और 7, 21 साल है ना, वो 21 दोनों शुभ मानते हैं। कैसे? नहीं
जैसे 21 को शुभ मानते हैं ना मुसलमान उनको शुभ मानते हैं 21 को उनके 21 जन्म बेचारों को होते ही नहीं, वो शुभ कैसे मानेंगे? उनको तोड़ के 721 जो है ना उसको शुभ मानते हैं, उसको शुभ मानते हैं 721 को। किस लिए शुभ मानते हैं? उनका टोटल 21 पड़ता है ना, 21 पड़ता है, 21 जन्म ही उनके नहीं होते, उनके जन्म तो कम होते, वो क्यों शुभ मानेंगे? सब जगह ये लिखा है पूछना पड़े क्या बात है, परंपरा किस आधार पर राजी हुई है? सही तो बन जाएंगे बन जाएगा और अंकों के दौर से 21 बन जाएगा। अल्लाह के नंबर मानते हैं, कोई बात नहीं। अब कोई बात होगी तो बाबा आगे चल के बता दो, कोई बात, हर बात अभी बता दी जाए वो जरूरी है क्या? हाँ। जितने भी देवियों के मंदिरों में जाते हैं सब गुफाओं में जाते हैं, उन सब गुफाओं में चल रहे हैं। पुरुषार्थी है, गुफा माने गुप्त, गुफा में अंधेरा रहता है, उजेला रहता है, अंधेरा रहता है, अंधेरे में कुछ पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है। माउंट आबू में जो अग्निश्वर है वो दो है, एक गोरे अंकलेश्वर, अग्निश्वर अग्निश्वर, दो है, एक ही जगह है, तो एक पर जलेरी है और एक पर जलेरी नहीं है, एक पर एक काले हैं? काले क्या है? गोरे पर जलेरी है और काले पर जलेरी नहीं है। तो अभी देवता हुआ है, काले हैं, हाँ, एक शिवलिंग काले हैं, एक शिवलिंग गोरे हैं। काले हैं, काले की विजय है कि हार है? हार हो गई, जब विजय है तो जीत हो गई। सन्यासियों की विजय होती है या गृहस्थियों की विजय होती है? विकारों पर विजय किसकी होती है? गृहस्थियों की विजय होती है। आपकी गृहस्थी है तो विजय है, नहीं काले, काले का मतलब सन्यासी है, छोड़ के भागने वाले। श्री कृष्ण को पाँव और कमर से भी छेड़ा, गर्दन से भी छेड़ा, फिर ऐसा कि त्रिभंगी लाल कहा जाता है। आंखें भी यही भी कहते हैं, आंखें भी माने टेढ़े, अड़भंगे कर्म है उसके, कोई समझ नहीं सकता। बुद्ध रूपी पाँव से भी टेढ़े हैं, कमर से भी टेढ़े हैं, और हाथों में जो गर्दन है वो भी टेढ़ी है। मेरे मन में मतलब सदा त्रिभंगी लाल, त्रिभंगी रूप को जिसने पहचान लिया वो भगवान को पहचान लिया। शंकर का पाठ ऐसा है कि तुम बच्चे भी समझ न सको। शंकर को भी यादव दिखाया है, कृष्ण को भी यादव दिखाया है। और है शंकर की आत्मा भी जनेऊ पहने हुए दिखाई गई है। वीरेंद्र दीक्षित तो कहीं मुरली में आया नहीं है, ये तो आप बोल रहे हैं। मुरली में कहीं आया है वीरेंद्र दीक्षित? साइन तो तुम सब कोई सभी करते हैं, साइन करने की क्या 500 करोड़ आत्मा सब साइन कर सकती है? जिसे सिखा दे और बूढ़ी माता को सिखा दो वो साइन कर रही बात तो अलग है, लेकिन है तो ब्राह्मण। ब्रह्मा विष्णु शंकर 3 मूर्तियां, ब्रह्मा विष्णु शंकर 3 मूर्तियां ब्राह्मण हैं, जन्म जन्म से ब्राह्मण, ठीक बात है। जन्म से
हाँ, जन्म से ही ब्रह्मा भी ब्राह्मण, विष्णु भी ब्राह्मण, शंकर भी ब्राह्मण, जगदम्बा भी ब्राह्मण। पहले भी लौकिक में ब्राह्मण थे और अभी भी ज्ञान के द्वारा ब्राह्मण चल रहे हैं। जब भागीदार उनका संबंधी था तो ब्राह्मण नहीं होगा, बड़क ब्राह्मण, बड़क जाति के ब्राह्मण ब्रह्मा बाबा थे, तो क्या सूत्र के साथ शादी कर दी होगी? ब्राह्मण के साथ ही शादी की होगी, वो भी ब्राह्मण था। बहुत जिम्मेदारी है, एक होती है जिम्मेवारी और एक होती है जिम्मेवारी है बहुत, लेकिन सारी शिव बाबा के ऊपर छोड़ दी। तू जाने तेरा काम जाने। एक ब्रह्मा बाबा फील करते थे मेरे ऊपर बहुत जिम्मेवारी है। तो सारी जिम्मेवारी शिव बाबा के ऊपर देना ज्यादा अच्छा है, ये जिम्मेवारी फील करना ज्यादा अनुभव अच्छा है? लौकिक बात से एक जन्म का बर्तन मिलता है और पारलौकिक बात से जन्म का बर्तन मिलता है और अलौकिक बात से अलौकिक बात ब्रह्मा से तो कुछ भी बर्तन नहीं मिलता। हाँ, लौक जो जिसे कहते हैं ये दुनिया, लोक माने दुनिया, तो लोक में भी हद और बेहद के दो बाप हैं। एक है जन्म जन्मांतर का अलग अलग जन्मों का अलग अलग बाप, और एक होता है 84 जन्मों की मनुष्य सृष्टि का एक ही बाप। उससे भी बेहद 21 जन्मों का वर्षा नहीं मिलता है, वो बेहद की सृष्टि है, स्वर्ग की सृष्टि। वो वर्षा बेहद का मनुष्य सृष्टि का बाप नहीं दे सकता। कौन सा देता है? नहीं, जो हद की दुनिया है ये कलयुगी द्वापर युगी, इस सृष्टि में राजाई का वर्षा मिल सकता है, वो भी आधार वो ही बनेगा 21 जन्म। क्योंकि वो भी बेहद का बाप है, वो मनुष्य सृष्टि का बाप है, और वो आत्माओं का बाप है। मनुष्य सृष्टि के बाप से द्वापर युग से लेकर कलयुग के अंत तक जैसा जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसा वैसा प्राप्ति करेंगे।
क्योंकि वो भी बेहद का बाप है। तो बेहद के बाप में बेहद का रूहानी बाप प्रवेश करता है। बोले भगवान इस दृष्टि पर सदाकाल की शिव बाबा है, शिव बाबा तो परमधाम जाते हैं। वो शिव बाबा थोड़े ही है परम धाम में जाने वाला, उसे बाबा कहेंगे? वो तो शिव बाप है, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है या बाबा है? बाप। बाबा तो कहा जाता है साकार निराकार के मेल को। तो साकार निराकार बाप को याद करते करते बाप समान स्टेज को धारण कर लेता है। वो साकार शरीर में रहते रहते इस सृष्टि पर सदा कायम है। एक दिन भी ऑलराउंड पार्ट कम नहीं हो सकता। और 10-12 दिन पर लिखते जाते हैं, 10-12 दिन पर लिखते जाते हैं तो खाने के लिए 10-12 दिन अगर बेंच पर लिखते जाते हैं हाँ जी, तो खाने के लिए क्या करें? 12 दिन के लिए सर्विस पर बाहर क्यों जाते हैं? नजदीक सर्विस नहीं मिलती? कौन सी सर्विस था, हद की या बेहद की? बेहद की सर्विस जाने के लिए बहुत दूर दूर जाने की क्या जरूरत? कोई दूसरा कहेगा हम तो बिलायत जाके सर्विस करेंगे, हैं? हाँ, नजदीक ही तो सर्विस हो सकती है। जो नजदीक में रहने वाले उनको सबको संदेश मिल गया है? नहीं मिला ना? हाँ। बाबा आत्मा पुरुष है, इसके नजर तो आत्मा तो पुरुष है, स्त्री नहीं है, ऐसे नहीं कह सकते स्त्री है। आत्मा पुरुष है और ये प्रकृति, ये देह के 5 तत्व ये स्त्री रूप है। जैसे शिव की आत्मा भी पुरुष है और जिस चोले में प्रवेश करती है वो क्या हो गई? उसकी 5 तत्वों का चोला प्रकृति हो गई। आत्मा को स्त्री नहीं कहेंगे। और इतनी जोर से बोलो जो कान तक आवाज आए। बाप समान वानप्रस्थी, बाप वानप्रस्थी हो गया। मुरली में तो ब्रह्मा के लिए आया है, वो तो शरीर छोड़ के हो गया। क्या हम भी शरीर छोड़ दें? ब्रह्मा बाबा के लिए आया है कि उन्होंने कुल शरीर छोड़ दिया और वाणी से परे चले गए। तो गुलजार दादी में आके गोसे से बोलते हैं, आवाज से तो बोलते नहीं। आवाज से अगर बोलने लग पड़े तो कहेंगे वाणी में आ गया। और माता का प्रश्न है, ये धीरे धीरे त्रिमूर्ति प्रोजेक्ट कब गए? 2018 में या 2021? त्रिमूर्ति हीरे तुल्य बनती नहीं है, क्योंकि त्रिमूर्ति में एक मूर्ति ब्रह्मा की भी है और ब्रह्मा की जो स्टेज है वो तीनों मूर्तियों में नीचे तबक्के की है। वो संगम युग में हीरा नहीं बनता। हीरा स्थूल होता है या सूक्ष्म होता है? हीरा चमक मारता है या नहीं मारता है? तो ब्रह्मा की सोच शरीर रहते रहते चमक मारने वाली रही नहीं। और ये तो सब कहेंगे कि ब्रह्मा का पार्ट किसने बजाया? बड़ी माँ के रूप में सहनशीलता का पार्ट किसने बजाया? दादा लेखराज ब्रह्मा ने। लेकिन हीरे का पार्ट उनका नहीं कहेंगे। नाम ही है ब्रह्मा, बड़ी माँ, तो बड़ी माँ को हीरा हीरो पार्टधारी कहेंगे या हीरोइन कहेंगे? हीरोइन कहेंगे। और हाँ जी, शिव जयंती इसलिए हीरे तुल्य कहते हैं कि एक की जयंती ही हीरे तुल्य है। एक की जयंती होती है तो स्वर्ग की स्थापना होती है। जब तक एक की जयंती नहीं हुई
तब तक स्वर्ग स्थापन हुआ नहीं कहा जा सकता। और जितनी भी जयंतियां हैं वो बस नाचे पहनी है, क्योंकि उनके आने के बाद तो ये दुनिया और ही नरक बनती रहती है। एक प्रत्यक्ष होता है तो सारी दुनिया स्वर्ग बनती है, और जब प्रत्यक्ष होते हैं, जन्म लेते हैं, तो दुनिया नरक ही बनती जाती है। बृहस्पति और सूर्य का पाठ एक है, बृहस्पति और सूर्य का पाठ नहीं। सूर्य कभी अंधेरे में आता है क्या? हाँ, सूर्य अंधेरे में कभी नहीं आता। और जितने भी ग्रह हैं उनमें सूर्य की रोशनी जिस सामने के भाग में पड़ेगी तो उजाले में है, और बाकी आधा हिस्सा अंधेरे में है। सूर्य तो नक्षत्र है, सदैव दैदीप्यमान है, सदैव चमकता हुआ है, और ग्रह नक्षत्र नहीं है, स्वयं प्रकाशित नहीं है, उनको प्रकाश देने वाला सूर्य है। जब ब्रह्मा बाबा विष्णु को याद करते तो उस समय कोई पाप कर्म होगा तो नहीं है। वो प्रश्न ऐसे ही हो गया कि 2500 साल यह भक्ति मार्ग में ऋषियों महर्षियों ने इतनी तपस्या की, भगवान को याद किया, तो फालतू ही किया, उनके कोई पाप भस्म नहीं हुए। जब पूरी पहचान ही नहीं है, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जिस रूप में पार्ट बजाता हूँ, उस स्वरूप को पहचाना ही नहीं, तो पाप भस्म कैसे होंगे? हैं? हाँ, तो ठीक है। और बाबा मुरली में कहा है विष्णु का जन्म तो कृष्ण का जन्म, राधे का जन्म कृष्ण से 5-6 वर्ष पीछे हुआ होगा। जन्म तो माँ के गर्भ से होता है ना। कृष्ण का माता का नाम स्वदेह यशोदा, देवकी का नाम राम हो जाता है, तो बुद्धि से काम लेना चाहिए। बीच में ब्रह्मा बाबा इंटरफियर करके बोलते हैं, तो शिव बाबा बोलते हैं संगमयुगी कृष्ण की बात, और ब्रह्मा बाबा कहाँ की बात बोल देते हैं? सत्य के कृष्ण की बात बोल देते हैं, इसलिए ऐसा विरोधाभास आ जाता है। नारद के नाम क्या है? देवजी नारद जितने भी और धर्म हुए हैं उन्होंने फॉलो किसको किया है? फॉलो तो उन्होंने देवी देवता सनातन धर्म की आत्माओं को ही किया है। शिव बाबा आते हैं तो 10 धर्म के जो 10 मुखिया हैं उनको मुख्य रूप से निमित्त बनाते हैं। ऐसे ही सिख धर्म में 10 गुरु हुए हैं, उन गुरुओं में मुख्य गुरु है गुरु नानक, उनको उन्होंने सदगुरु समझ लिया है। तो सदगुरु के लिए है कि समझ लेते हैं, बाकी है थोड़े ही। ज्ञान आने के बाद शरीर छोड़ता है, उसको ज्ञान आने के बाद शरीर छोड़ता है, उसको दोबारा उसका तो संकल्प है, उसने तो ज्ञान ऐसा लिया हुआ है कि शरीर रहते ही हमको विश्व की बादशाही लेनी है, स्वर्ग में जाना है, तो अंत मते तो गते हो जाएगी, दोबारा शरीर का जन्म मिलेगा और फिर पुरुषार्थ करेगा। और रामनवमी है, रामनवमी रामनवमी का अर्थ यह है कृष्ण की अष्टमी मनाई जाती है। 7 कृष्ण जैसे बच्चे पैदा हो गए तब 8वां नंबर कृष्ण का जन्म हुआ। ऐसे ही सतयुग में 8 कृष्ण जैसे नारायणों का जन्म हो जाता है, तब 9वां राम वाली आत्मा का जन्म होता है, प्रत्यक्षता होती है। छुपा रुस्तम बाद में खुले। आते हैं आधार मूर्त में प्रवेश करते तो आते, पतितन में करते तो आते ही उनकी निराकार स्टेज पे।
जो आत्मा प्रवेश करती है उसका प्रभाव होता है। जैसे गुलजार दादी में ब्रह्मा की सोल प्रवेश करती है तो चेहरे मोहरे में फर्क होता है। वो फर्क कैसे हो जाता है? क्या गुलजार दादी का अपना पुरुषार्थ है या प्रवेश करने वाली आत्मा की बात है? ऐसे ही ऊपर से आने वाले धर्म पिताएं होते हैं। हाँ, ऊपर से आने वाले जो भी धर्म पिताएं हैं वो जब साकार सृष्टि पर आएंगे, 5 तत्वों के चोले में आएंगे, तो उनका हिसाब किताब बनेगा या नहीं बनेगा? और शिव की आत्मा जब इस सृष्टि पर आती है तो उनका हिसाब किताब बनता है या नहीं बनता है? नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि शिव को संग का रंग नहीं लगता और वो किसी को संग का रंग लगाता भी नहीं है। जिसमें प्रवेश करता है वो आत्मा हल्की फुल्की अपने को अनुभव करती है, कोई प्रकार का बोझा नहीं पड़ता, क्योंकि शिव को अपने सूक्ष्म शरीर का भी बंधन नहीं है। सूक्ष्म कर्मों का कोई भी चोला उनका नहीं बनता, इसलिए सूक्ष्म शरीर का दबाव ही नहीं पड़ता मुकर्रर रथ के ऊपर या टेम्परेरी रथ के ऊपर। और जो आत्माएं हैं, चाहे कितने भी महान से महान धर्म पिताएं हों, वो परम धाम से जब आवेंगे तो जिसमें प्रवेश करेंगे उसका संग का रंग लगेगा भी और लेंगे भी। इसलिए वो निराकारी स्टेज का जिसमें प्रवेश करते हैं उसके ऊपर असर पड़ जाता है। निराकारी स्टेज स्पष्ट दिखाई पड़ती है तो अंतर पड़ जाता है। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, इनकी निराकारी स्टेज इनके चित्रों में दिखाई पड़ती है। और शिव जिसमें प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से, उसकी अवस्था अंत में जाके बनती है, गुप्त रहती है, क्योंकि उसको स्वयं का पुरुषार्थ करना पड़ता है। शिव के संग का रंग कोई भी ऐसे नहीं कि शिव के संग का रंग तुरंत लग जाता है, नहीं, जितना जितना पुरुषार्थ उतना उतना प्राप्ति। हाँ जी, गुड़ी पाड़वा बोलते हो क्या? युगादि जो मनाते हैं ना, हाँ जी, उस दिन गुड़ी खड़ी करते हैं, बोल रहे हैं। पूरी क्या? गुड़ी माना एक लकड़ी को साड़ी झंडा के उसके हैदर का दिखाते हैं इधर महाराष्ट्र में। हाँ, नहीं, एक लकड़ी को लाठी को साड़ी झंडे से साड़ी लगा के खड़ी कर देते हैं उसको। नए युग की जब शुरुआत होती है, संवत एक शुरू होगा, जब संवत एक शुरू होगा तो जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं वो संसार में प्रत्यक्ष हो जाता है। कि यादगार में सिखों में गुरुद्वारे के सामने इंद्रलक्ष खड़ा करते हैं और युगादि में यहाँ लकड़ी खड़ी कर देते हैं। उसके ऊपर कलश, ज्ञान का कलश तो उसी के ऊपर है ना। कलश पलटा कर देते हैं। हाँ जी, सारा ज्ञान का कलश किसके ऊपर गिरता है? इसी के ऊपर गिरता है। के बाद कृष्ण आत्मा सूर्यवंश पहले है और चंद्रवंश बाद में है। कृष्ण बच्चा है सूर्यवंशी, तो बच्चे की पैदाइश कोई वंश में तो होगी ना। जिस वंश में होगी उस वंश का परिवार भी तो चाहिए। तो 8 हैं जो सूर्यवंशी हैं, स्थापना करने वाले और पालना करने वाले, जिन्हें बच्चा प्रत्यक्ष होता है।
नई दुनिया की फाउंडेशन लगेगी तो पारिवारिक इकाई छोटी होगी या बड़ी होगी पहले से ही? और छोटी इकाई होगी। 9 लाख में बहुत प्रकट बन जाते तो नहीं होंगे, वो तो उनके बच्चे हैं आगे। क्यों 9 लाख में वो आत्माएं नहीं होंगी? वो तो उनके बच्चे हैं। उनके बच्चे हैं। 9 लाख पहले जन्म की आबादी नहीं होगी? पहले जन्म की आबादी होगी 4.5 लाख होगी ना। उनमें वो प्रवेश करके पाठ बजाया है ना उन्होंने। यहाँ प्रवेश करके पाठ बजाया है, वहाँ जन्म लेंगे, ब्रह्मा बाबा की बच्चा बनेंगे। हाँ तो ब्रह्मा बाबा जब पुरुषार्थ की जन्म लेंगे, ब्रह्मा बाबा समान पुरुषार्थ की जन्म लेंगे ना 4.5 लाख से। ब्रह्मा बाबा का गायन क्यों होता है? कृष्ण वाली आत्मा का गायन राम वाली आत्मा से कम है क्या? लेकिन वो सेकंड धर्म पिता के आधार होता है, तो वो तो बाद में आना चाहिए ना, 9 लाख के बाद में आना चाहिए। कौन? प्रकाश मणि राधे जी बाद में जन्म, प्रैक्टिकल जन्म तो बाद में ही लेंगे। प्रवेश कर दीजिए। हाँ विश्व परिवर्तन का प्रवेश अपने माता और कन्याओं पर रखना। विश्व परिवर्तन का प्रवेश कन्या माताओं पर दे दिया है। तो शिव के मंदिरों के बाहर कन्या माताएं के चित्र दिखाए जाते हैं, जिसके प्रजाओं में कन्या माताएं तो बाहर दिखाई जाते, अंदर नहीं दिखाए जाते मंदिर में। मंदिर के बाहर जो क्योंकि मंदिर के अंदर देवी के चित्र नहीं दिखाए जाते, वो भी तो कन्याओं के रूप में दिखाई गई है। पार्वती का भी चित्र दिखाया जाता है, वो भी देवी के रूप में है, कन्या के रूप में है। सोम कहते हैं ज्ञान का रस, और सोम चंद्रमा का भी नाम है। और चंद्रमा में कहते हैं कि अमृत रस बरसता है। तो सोम रस पीने का अर्थ लगाते हैं कि अमृत रस पिया। देवताओं ने अमृत रस पिया तो अमर हो गए, जिसके नाम पर सोमनाथ मंदिर बना है। सोमनाथ मंदिर है ही गुजरात में। पहले का पुराना मंदिर है, मुसलमानों ने तोड़ दिया आज से 1000 साल पहले। फिर अभी 200 साल पहले से नया निर्माण हुआ, वो नया मंदिर बना दिया। अभी पहले दूसरी जगह में था, अभी नया दूसरी जगह में बना दिया। पहले भी समंदर के किनारे था, अभी भी समंदर के किनारे है। सोम कहा जाता है चंद्रमा को। चंद्रमा है ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा। ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा को नाचने वाला है सोमनाथ। ब्रह्मा है बैल, और बैल को नाचने वाला शिव बाबा। शिव बाबा बिंदी है या साकार रूप में है? साकार रूप में उछल के सवारी करता है, हाई जंप लगाता है और बैल को नाच लेता है। तो सोमनाथ नाम यादगार पड़ गया। अंधा नागनाथ, औंधा। औंधा माने उल्टा पड़ा हुआ है क्या? है अच्छा, औंधी खोपड़ी कही जाती है वैसे। हाँ, 12 ज्योतिर्लिंगम में 8 तो सूर्यवंशी हो गए पक्के, और बाकी जो 4 बचे वो उन्हीं में कोई होगा औंधी खोपड़ी वाला। जन्म देने वाले इनमें आता शंकर जैसी आत्माएं और आता आदि पार्वती जैसी आत्माएं होंगी। आदि पाप वाली आत्माएं और आदि वाली आत्माएं।
4.5 लाख मनुष्य आत्माएं हैं। 4.5 लाख तो जन्म लेने वाली हो गई, जन्म देने वाली जन्म देने वाली 4.5 लाख हो गई। फिर जन्म देने वाले जो बचेंगे उनमें से आधे हुए पापात्मा लेफ्टिस्ट और आधे हुए राइटियस। जो जन्म देने वाले होंगे उनमें स्त्री और पुरुष दोनों समान होंगे कि नहीं होंगे? तो स्त्रियां ज्यादा पाप कर्म करने वाली होती है या पुरुष ज्यादा पाप कर्म करने वाले होते हैं? अरे उस समय ये टाइटल खत्म हो जाएगा, जितने पुरुष हो सब दुर्योधन दुशासन है। ये टाइटल खत्म हो जाएगा या चालू रहेगा? है विनाश होने से पहले, टोटल दुनिया का विनाश होने से पहले जितने भी पुरुष होंगे वो अपने दुर्योधन दुशासन वृत्ति छोड़ देंगे, देवता बन जाएंगे सदा काल के लिए, या दुर्योधन दुशासन ही बन करके रहेंगे? हैं? देवता बन जाएंगे? हाँ तो भटका रहे हैं। ये आधे बचेंगी पुण्यात्माएं। अभी भी दुनिया में कुछ कलेक्शन किया जाए और चुनाव किया जाए तो अभी भी पुरुषों की संख्या दुर्योधन दुशासन की ज्यादा है, पाप कर्म करने वालों की है, या कन्या माताओं की संख्या ज्यादा है? हाँ, आगे चल करके स्थिति दुनिया की और खराब होगी या अच्छी होगी? शरीर सरते जाएंगे और आत्मा पावरफुल बनती जाएगी। रामनवमी रात के 12 बजे थोड़ा ही होती है। रामनवमी तो दोपहर के 12 बजे मनाई जाती है। राम जन्म जब मनाते हैं तो दोपहर को 12 बजे राम का जन्म मनाया जाता है। हाँ, और कृष्ण जन्म मनाते हैं रात के 12 बजे मनाते हैं। हाँ, जिस दिन रामनवमी होती है और तो सारी जिंदगी जिंदा रहेगा तो पूजा ही होती रहेगी ना। नौ दुर्गा की बात अलग है। नौ दुर्गा जो है 9 दिन, वो 9 देवियों के दिन है। माउंट माने पहाड़ और आबू माने आबू, बदबू का पहाड़ जहाँ आकर के इकट्ठा हो जाए वो हो गया माउंट आबू। ज्यादा दुर्गुण रूपी बदबू जो 84 जन्म लेने वाले पूरे होंगे उनमें आएगी। ज्यादा अवगुण ज्यादा जन्म लेने वालों में आएंगे या कम जन्म लेने वालों में आएंगे? तो जो ज्यादा अवगुण धारण करने वाली आत्माएं 84 जन्म लेने वाली बनती हैं, उन्हीं का जखीरा जब भगवान आकर के माउंट आबू में अपना कार्य करते हैं तो वहां इकट्ठी होती। एक है हद के और दूसरे हैं बेहद के। हद के तो अभी भी वहां इकट्ठे हो रहे हैं बेसिकली, बेहद के तो लास्ट में इकट्ठे होंगे, तब हद के वहां से भाग जाएंगे। और पढ़ाई खत्म और लड़ाई शुरू। तो पढ़ाई कब खत्म होती है? मुख्य पढ़ाई कौन सी आत्मा की है? मुख्य पढ़ाई कौन सी आत्मा की है? एक के पतित बनने से सब पतित, एक के पावन बनने से सब पावन। एक की पढ़ाई पूरी हुई तो सबकी पढ़ाई पूरी हुई।
एक की पढ़ाई अधूरी तो सबकी पढ़ाई अधूरी। कौन है वो? कृष्ण वाली आत्मा। वो उनकी पढ़ाई कब पूरी होती है? 90 हैं? कृष्ण वाली आत्मा ने शरीर कब छोड़ा? 69 में शरीर छोड़ा, तो 69 में 50 साल जोड़े। हैं? 2018 में वो आत्मा उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती, फिर भी आगे बढ़ती रहेगी। गीता का भगवान बुद्धि में बैठेगा कि नहीं बैठेगा? हैं? बस पढ़ाई पूरी हो गई। जो वहाँ ही द्वापर के बाद में परम धाम से उतरेंगे वो स्वर्ग में कैसे आएंगे? जो आत्माएं परम धाम से नीचे उतरती है द्वापर के आदि से, वो आत्माएं स्वर्ग में कैसे आएंगी? हाँ, एक जन्म का उनको स्वर्ग की अनुभूति होती है, क्योंकि वो प्रवेश करके पाठ बजाती है। जब चाहे प्रवेश करे और जब चाहे बाहर आ जाए। जैसे क्राइस्ट वाली आत्मा है, जीसस में प्रवेश किया, जब सूली पे चढ़ाया गया तो वो क्राइस्ट वाली आत्मा तो बाहर आ जाएगी। सूली का दुख किसको झेलना पड़ेगा? जीसस को। इसलिए एक जन्म की जीवन मुक्ति मिलती है। ढाई हजार साल सेवा हाँ हाँ, वो अपने धर्म की आत्माओं को थमाते हैं बस। उनके ऊपर रहम आ रहा है क्या? हैं? ज्यादा बरगलाया किसने? फिर वो आत्मा तो धर्म पिता है, संदर्भ में पढ़ाई पढ़ते हैं, संदर्भ में पढ़ाई तो पढ़ते हैं। लास्ट में पढ़ेंगे जब द्वापर की शूटिंग खत्म होगी। लास्ट में उनकी भी तो प्रैक्टिकल शूटिंग शुरू होगी कि नहीं? अभी तक जो शूटिंग हुई वो समझने समझाने की शूटिंग हुई या प्रैक्टिकल शूटिंग हुई? अभी तक तो समझने समझाने की बात चल रही है। उस लिस्ट में तो वो आ गई ही नहीं। सबसे ज्यादा फॉरवर्ड उनके हैं, और सबसे ज्यादा उनकी है इस्लाम धर्म के और हाँ हाँ, जो अपवित्रता से ज्यादा पैदाइश होती है या पवित्रता से ज्यादा पैदाइश होती है? विचार से ज्यादा संतान पैदा होती है। कुत्ते कुतरियां ज्यादा पैदा करते हैं या शेर ज्यादा पैदा करता है? सुअर है, कुत्ते हैं, इनकी विचार से पैदाइश होती है, तो जनसंख्या बहुत बढ़ जाती है। और उनका काम ही है मनमत चलाने का। द्वापर युग से अपने से ऊंचा वो और किसी को अपने टाइम पर मानते हैं? नहीं मानते। तो यहाँ संगम युग में वो अपने से ऊंचा और किसी साकार व्यक्ति को मानेंगे? नहीं मानेंगे। वो तो निराकार को मानेंगे। तो साईं बाबा को मानते हैं? साईं बाबा अपने ऊपर मानते हैं इसको। अल्लाह कैसा होता है? अल्लाह कैसा होता है? उन्होंने क्या बताया? अल्लाह कैसा होता है? अल्लाह ज्ञान सुनाने वाला होता है या ऊपर से ज्ञान टपकाता है? हैं? कोई सुना नहीं? सुनो, अल्लाह माने तू क्या तो ऊंचे से ऊंचा काम करे तो ऊंचा, या काम धाम कुछ न करे वही ऊंचा है? काम करे वो ऊंचा।
तो अल्लाह ने कोई ऊंचे से ऊंचा काम किया होगा जो और किसी ने नहीं किया हो। अल्लाह ने जन्नत स्थापन की, इसलिए वो ऊंचे से ऊंचा। और ऐसे भी नहीं कोई फूंक मार दी और जन्नत पैदा हो गई, जैसे और धर्म पिताएं आकर के सृष्टि में रिपेयरिंग का काम करते हैं, लंबा टाइम लग जाता है, ऐसे परमपिता परमात्मा को भी लंबा टाइम लगता है पुरानी सृष्टि को नहीं बनाने में। आत्मा की बिंदी याद रखना, ड्रामा की बिंदी याद रखना, और सबसे ज्यादा परमपिता परमात्मा की बिंदी याद रखना। इन्हीं तो बिंदी है, आत्मा की बिंदी, बाप की बिंदी और ड्रामा की बिंदी। और कैसे काम चलेगा? जो खास याद रखने वाली बातें वो नहीं भूलते जा रहे हैं। हर के मुसलमान लोगों को अपन बात कर सकते हैं, हर के मुसलमान लोग हैं बात कर सकते हैं, हद के हों चाहे बेहद के हों, सबको दे सकते हैं। सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है तो हद के मुसलमान मनुष्यों में नहीं है क्या? उनको भी देना है, उनमें से भी निकलेंगे। क्योंकि मुरली में बोला है सबसे पहले तो मुसलमान मरेंगे, नहीं इस्लामी मरेंगे। मुसलमानों से भी पहले हुए हैं इस्लामी। देखने में भी आ रहा है कि दुनिया में ज्यादा झगड़ा, ज्यादा दबाव किसके ऊपर पड़ रहा है? महादेशों का है, इस्लामियों के ऊपर ज्यादा दबाव पड़ रहा है, अमेरिका का। एक एक करके इस्लामी देशों को भटकता जा रहा है। लास्ट में ढेर सारे निकल पड़ेंगे। और पक्की रूहानी मिलिट्री बन के निकलेंगे, असल पठान छाप। चलो।